हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा। और हम अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की फिज़िक्स को कंप्लीट करा रहे हैं। और आज हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय नंबर 3 है। उसमें हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, पिछले चैप्टर में हमने अब तक जो पढ़ा है, हमने अब तक स्थिर वैद्युतिकी पढ़ा है। कहने का मतलब हमने चार्ज को क्या रखा था, उसमें कांस्टेंट रखा था। चार्ज को हमने स्थिर रखा था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर चार्ज को मूव कराएंगे। चार्ज को किसी बाह्य सोर्स द्वारा हम कुछ एनर्जी देंगे, उसमें जो है आवेश प्रवाह होगा। और आवेश प्रवाह के कारण टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं आवेश के प्रवाह को निकालूं तो वह क्या कहलाएगा, हमारा वही कहलाएगा विद्युत धारा। देखेंगे हम देखते हैं इसमें, ये देखेंगे कि हमने क्या किया। एक चालक तार लिया है और इसके जो है इसे एक बैटरी से जोड़ दिया है। जैसे ही इसमें जो है मैं बैटरी से जोड़ूंगा तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वैद्युत क्षेत्र जैसे ही उत्पन्न होगा तो इसमें जो चालक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो ऋणायन होंगे, वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे चालक से, तो क्या होगा कि इनकी जगह जो है धन आवेश जो है प्रोड्यूस हो जाएगा और वो है क्षेत्र की दिशा में गति करने लगेगा। हम देखेंगे कि इसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, परिच्छेद क्षेत्रफल। एक सेकंड में मैं ये कहूँ कि एक सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये अपने साथ क्या ले जाएंगे, आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होता है। तो एक सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होगा वही कहलाएगा हमारा विद्युत धारा। देखेंगे, अगर मैं कहूँ माना किसी चालक में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में जो प्रवाहित धारा होगी प्रवाहित धारा वो हो जाएगी I = डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्योंकि मैंने कहा एक सेकंड में प्रवाहित आवेश ही क्या कहलाएगा, विद्युत धारा। यानी किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही मैं क्या कहूँगा, विद्युत धारा कहूँगा। तो I = डेल क्यू अपॉन डेल टी। अगर मैं कहूँ इफ डेल टी टेंस टू 0, यानी डेल टी जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है, यानी लगभग शून्य की ओर अग्रसर है, तब क्या होगा, तब ये हो जाएगा, मैं लिखूँगा I = लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी। डेल को डेल्टा भी बोल देते हैं यहाँ पर, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा भी से कह सकते हैं। और जैसे ही हम लिमिट हटाते हैं तो इसका डेरिवेटिव हो जाता है I, यानी डेल चेंज हो जाएगा D में, I = dq अपॉन dt। I = dq अपॉन dt। कहने का मतलब ये है कि आवेश प्रवाह की दर, ये क्या है, dt दर, और ये क्या है, आवेश। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, परिभाषा हम इसकी ये कह सकते हैं, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर उस चालक में प्रवाहित धारा कहलाती है।
और इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई भी ले लेते हैं कभी कभी, स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक एम्पियर अथवा कूलाम प्रति सेकंड होता है। और यहाँ पर इसकी जो ये जो क्वांटिटी होती है, ये कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले की बात करेंगे तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आई बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, एक ये हमारा फॉर्मूला हो गया आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी, या आई बराबर, ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी। तो ये दो तीन इससे रिलेटिव फॉर्मूले हैं, करंट से रिलेटिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमारा अगला टॉपिक ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह अथवा अनुगमन वेग। अपवाह अथवा अनुगमन वेग बड़ा इंपॉर्टेंट। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चालक तार को, किसी कंडक्टर को, या मैं कहूँ किसी धातु के तार को बैटरी के सिरों से हम जो है कनेक्ट करते हैं, तो उसमें जो है एक फोर्स अप्लाइड हो जाता है, विद्युत बल लगने लगता है, जिसके कारण जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और जो धनायन होते हैं वो क्षेत्र की दिशा में गति करने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों में एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही हम उसे किसी सोर्स द्वारा, कंडक्टर को किसी सोर्स द्वारा बाह्य एनर्जी अप्लाइड करेंगे, या मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस है, जब हम उस पर अप्लाइड करते हैं तो क्या होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एक एक्सीलरेशन क्रिएट हो जाएगा, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और वो जो है मूव करने लगेंगे, वो गति करने लगेंगे। और गति करने के कारण क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उनकी जगह लेने के लिए कौन आएगा, धनायन आएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो चालक के भीतर क्या करते रहते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन्स, जो गति क्रिएट हुई, जो गति जो उत्पन्न हुई, उसके कारण वो धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं। टकराने से क्या होता है, उसका वेग तो बढ़ता है, लेकिन एक्सीलरेट जो मोशन है, यानी कहने का मतलब त्वरित गति उसमें उत्पन्न नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनका वेग बढ़ता नहीं है, त्वरित गति नहीं हो पाती, जिससे कि लगातार उसका वेग बढ़ता रहे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो बार बार क्या करते रहते हैं, धनायनों से टकराते रहते हैं, और धनायनों से टकराने के कारण उनका जो ऊष्मा होती है वो बढ़ जाती है, और ऊष्मा बढ़ने का कारण उसका जो ऊष्मी वेग भी बढ़ जाता है। और किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है, किसी चालक धातु के बीच ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये जो होता है ऊष्मीय वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मीय वेग। जैसे ही हमने किसी चालक तार को बैटरी से कनेक्ट किया, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बार बार लगातार धनायनों से टकराएंगे। टकराने के कारण उसमें वेग में जो है वृद्धि जो है लगातार नहीं होती है, क्योंकि वो धनायनों से टकराते रहते हैं, और उनका ऊष्मीय वेग बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ऊष्मीय वेग बढ़ता है। और वो ऊष्मीय वेग लगभग कितना होता है? लगभग 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। तो यहीं से बन जाती है अपवाह वेग की डेफिनेशन। क्या होती है कि जो बैटरी का जो विभवांतर होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को इतना वेग नहीं दे पाता जिससे कि वो त्वरित गति करने लगें। केवल वो क्या होता है कि वो चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म वेलोसिटी से गति करने लगते हैं, जिसकी वैल्यू लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। तो यही जो वेलोसिटी है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड, यही कहलाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग। अगर डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे, बैटरी का विभवांतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को
एक नियत सूक्ष्म वेग जिसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड ही दे पाता है, जो ऊष्मीय वेग के ऊपर होता है। इस नियत सूक्ष्म वेग को ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग स्मॉल v सफिक्स में d से इसे डिनोट करते हैं, vd कहते हैं। और यह कैसी राशि है? ये वेक्टर है, वेग है, वेग तो सदिश राशि होती है। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो ये भी एक प्रकार का वेग है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। कहने का मतलब हमें अपवाह वेग Vd और विद्युत धारा I में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हम ये जानते हैं कि जब हम किसी चालक तार के सिरों को किसी बैटरी से जोड़ते हैं और विभवांतर V क्रिएट करें उसके सिरों के बीच, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि चालक तार में करंट फ्लो हो जाता है, यानी धारा बहने लगती है। तो हम मान लेंगे कि माना एक चालक तार की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है, जब तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो उसमें धारा I बहने लगती है। धारा I बहने लगती है। और यदि हम कहें, यदि चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तब I बराबर हो जाएगा हमारा Q/T, और इसे दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब मान लें कि माना जो चालक तार है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है स्मॉल n है। माना तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो,
तब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कहने का मतलब ये है कि मैं एकांक, यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे हम, संख्या घनत्व लिख देते हैं, घनत्व। कहने का मतलब इसका ये हो गया कि प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल n। संख्या घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी हम जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल यूनिट वॉल्यूम में निकालना है, एकांक आयतन में कितनी है, स्मॉल n। तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा भाई, Q बराबर n, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n, लेकिन कितने एकांक आयतन में, और एक आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, E, तो ये Ne तो हो गया, लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम में। अब मैं कहूँ कि इसका आयतन कितना हो जाएगा भाई, आयतन क्या होता है कि अगर हम L और A का मल्टीप्लाई अगर किसी क्षेत्रफल में लंबाई का मैं क्या कर दूँ, गुणा कर दूँ, तो वो वॉल्यूम बन जाता है, यानी वो आयतन बन जाता है, A इंटू एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A इंटू एल। अब दूरी बराबर, अब मैं कहूँ यदि इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग Vd हो, तब, यानी कहने का मतलब जैसे ही मैं इस विभवांतर भी स्थापित करूंगा तो इलेक्ट्रॉन अपवाह वेग से गति करने लगेंगे, और वो अपवाह वेग मैंने क्या मान लिया, Vd हो, तब क्या हो जाएगा हमारा L, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है भाई, इसकी वेग जो होगा वो चाल होगी Vd, और दूरी की समय कितना ले रहा है, t समय ले रहा है। तो कहने का मतलब L बराबर मैं लिख सकता हूँ Vd इंटू टी, L बराबर Vd इंटू टी। तो आता है Q बराबर कितना हो जाएगा, Q की जगह L की जगह मैं क्या लगा दूंगा, Vd इंटू टी लगा दूंगा, NEA Vd इंटू टी, ये वैल्यू हो गई Q की। अब Q का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, Q का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, Q का मान समीकरण 1 में। तो भाई समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है I बराबर Q, Q की जगह मुझे रखना है NEA Vd इंटू टी, अपॉन में T है, T से T खत्म हो गया, क्या बचेगा, I बराबर NEA Vd। यही रिलेशन होता है अपवाह वेग और धारा I में, यानी धारा I बराबर NEA Vd। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व, यानी प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, E, क्षेत्रफल A, Vd, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। तो अगर एक बार और इसे रिपीट करते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्या होगा कि एक चालक तार लूँगा और चालक तार के सिरों को मैं क्या करूँगा, एक बैटरी से जोड़ दूँगा जिसका विभवांतर क्या है, V। कहने का मतलब तार के सिरों के बीच में विभवांतर V स्थापित कर दूँगा। जैसे ही मैं इस पर विभवांतर स्थापित करूँगा, इस पर एक फोर्स अप्लाइड होगा, फोर्स अप्लाइड होने के कारण क्या होगा, जो धनायन होंगे वो क्षेत्र की दिशा में चलने लगेंगे और ऋणायन क्षेत्र की विपरीत दिशा में बहने लगेंगे, और इस चालक तार में एक धारा जो है बहने लगेगी। तो मैंने मान लिया कि ये चालक तार की लंबाई L है और परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी इसके जो सिरों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। तो जब तार के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है, यानी विभवांतर V स्थापित किया जाता है, तो उसमें धारा I बहने लगती है। क्लियर है, ये तो हम जानते ही हैं। अब हमने मान लिया कि यदि चालक T समय में Q आवेश, चालक में T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो, तब क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ के I बराबर Q अपॉन T, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। अब हम मान लेंगे माना तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व स्मॉल n है, संख्या घनत्व स्मॉल n है, तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। तो Q बराबर NE, और यानी ये तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों पर आवेश हो गया, लेकिन टोटल आयतन में, कुल आयतन में कितना आवेश हो जाएगा, इसमें मैं आयतन का क्या कर दूंगा,
गुणा कर दूंगा तो A इंटू एल, क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दें तो वो क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। तो अब हमारा Q बराबर क्या हो गया, NEAL। यदि अब जैसे ही विभवांतर स्थापित होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, और गति करते समय इलेक्ट्रॉनों का जो अपवाह वेग VD हो, तब L बराबर, यानी दूरी हमें निकालनी है, यहाँ से L की वैल्यू निकालनी है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी है, इतनी। समय कितना ले रहा है वो, T सेकंड ले रहा है। कितना ले रहा है, T सेकंड। तो L बराबर VD इंटू T। तो अतः Q बराबर क्या हो जाएगा, L की जगह लगा देंगे हम VD इंटू T, तो NEA VD इंटू T, और Q का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो हमारा जो रिलेशन निकल के आ जाएगा I बराबर NEA VD। तो यही होता है वैद्युत धारा I तथा अपवाह वेग VD में संबंध। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ तो भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भाई शेयर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। ये एक रिक्वेस्ट के तौर पे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। तो मिलेंगे फिर कुछ नए टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।